हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नरेशन का लेक्चर 6 रखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं और सामान्य शब्द यदि हम इस्तेमाल करें तो असर्टिव सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स में हम क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ हमको जानकारी देना चाहता है। अब वो जानकारी किस ढंग की है इस पर निर्भर करेगा कि उसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे रखें। तो ध्यान देना है कि असर्टिव सेंटेंसेस में जो स्पेशल रूल्स काम करते हैं वो स्पेशल रूल्स को हम सबसे पहले समझ लें। स्पेशल रूल्स इसमें मूल रूप से जो काम करते हैं वो वर्ब पर काम करते हैं और आमतौर पर एक कंजंक्शन दैट पर काम करते हैं। ये दो ही रूल्स इसमें स्पेशल हैं, बाकी सारे जनरल रूल्स होते हैं। तो सवाल है कि वर्ब को हम लोग कैसे समझें कि कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ब किसी इनडायरेक्ट नरेशन के वाक्य में हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमेशा निर्भर करेगा कि आप इस वाक्य के दिए गए भाव है ना, इन वाक्यों के, जैसे इस वाक्य सेपरेटली ले लें तो इस वाक्य के भाव को आप समझें, इस वाक्य के भाव को आप समझें, इस वाक्य के भाव को समझें। तो ऊपरी तौर पर ये सब के सब वक्तव्य हैं, लेकिन निहित भाव इनका क्या है इसको यदि हम बढ़िया से समझते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम उस भाव को बहुत अच्छे तरीके से दूसरे को हम बता दे सकते हैं। तो अब स्पेशल रूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहला रूल ध्यान रखिएगा कि जैसे सेड, से आदि है, उन मिलाकर हम लेकर चले तो वर्ब हमने इस्तेमाल किया है से। तो पहला रूल में वर्ब से है। ठीक है, इस से को क्या करना चाहिए? तो से में ध्यान रखिएगा कि हमको स्थिति ये बनती है कि से को हम से छोड़ सकते हैं, या यदि आपको वाक्य का भाव बढ़िया से समझ में आता है और उचित वर्ब आपको पता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो उस उचित वर्ब को आप इस्तेमाल करें। ठीक है, कुछ और वर्ब्स इसमें हम ले रहे हैं कि स्टेटमेंट्स में और क्या क्या वर्ब्स हम वाक्य के भाव को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम ले रहे हैं। ऐसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग जनरली कहते हैं कि से को से छोड़ देना है और से को ही इस्तेमाल करके आमतौर पर लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाने की विधियां बताते हैं लोग। ठीक है, लेकिन कुछ और चीजें यहां हम ले रहे हैं, जैसे से को आप से छोड़ सकते हैं या वाक्य के भाव के अनुसार कहीं आप रिमार्क शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं आप ऑब्जर्व शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं आप डिक्लेयर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं आप प्रोक्लेम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं आप रिपोर्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो से के बदले इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हम इनडायरेक्ट नरेशन में कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको जो रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य है उसका भाव सही ढंग से समझ में आए। सेकंड सिचुएशन क्या है, ध्यान रखना है कि यहां एक चीज और बता दें पहले कि से के बदले टिल नहीं होता है ना। टिल तभी होता है जब उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा हो। तो पहला सिचुएशन तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन में है यदि से के साथ टू लगा हुआ है तब ध्यान रखिएगा इसको हम से के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं टिल। इसके बदले हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फॉर्म। और यदि रिपोर्ट शब्द का प्रयोग आप करना चाहते हैं आवश्यकता अनुसार तो यह ध्यान रखना है कि रिपोर्ट के साथ आपको टू को लाना पड़ेगा, क्योंकि से के बराबर रिपोर्ट है और से टू के बराबर रिपोर्ट टू है। ठीक है, तो पहला नियम वर्ब से संबंधित है कि वर्ब का एक सिचुएशन ये हो सकता है और एक सिचुएशन ये हो सकता है। हमको
रिपोर्टिंग क्लॉज में, रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब की ये दो स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। और दूसरा सिचुएशन क्या बनता है कि आमतौर पर रिपोर्टेड स्पीच के पहले हम लोग कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसा हमने बताया था कि दैट का प्रयोग से के साथ, है ना, आमतौर पर ऑप्शनल होता है, इसलिए आप करना चाहे करें, न करना चाहे न करें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका, वो हमने बताया था जनरल रूल्स का, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा जोर जनरल रूल्स पर ही देना है, जनरल रूल्स को ही समझने में आपको मैक्सिमम एनर्जी लगानी है, इधर कम आपको एनर्जी लगानी है, ठीक है। तो इसमें सब यही दो रूल्स हैं, ये एक हिस्सा हमारा जनरल रूल्स का हो जाता है। अब यदि हम सेंटेंसेस को समझकर एप्रोप्रिएट वर्ब का प्रयोग करना चाहें तो देखिए, पहला सेंटेंस पर अटेम्प्ट ले रहे हैं कि इनडायरेक्ट नेगेशन पहला सेंटेंस का हमको क्या बनाना चाहिए। तो पहला सेंटेंस में है कि मोहन सेड सीता वांट्स टू बाय अ कार, अर्थात मोहन ने केवल यह बात कहीं भी ये बात बोल दी, लोगों ने सुना या मैंने सुना, ठीक है, और यह बात मैं किसी दूसरे को बताना चाहता हूं। तो मोहन ने कहने का काम किया, इसमें मोहन की अपनी कोई प्रतिक्रिया इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसमें सीधे हम लोग इसको जो का त्यों छोड़ देंगे। जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो सेड को कुछ नहीं करेंगे, इसको सेड रहने देंगे, और मोहन सेड दैट, और यहां सीता, है ना, इसको हमने रख लिया ये वांट्स। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है। तो वांट्स क्या बन जाएगा, वांटेड बन जाएगा। सीता वांटेड टू बाय अ कार, अर्थात डायरेक्ट नरेशन में है कि मोहन ने कहा सीता एक कार खरीदना चाहती है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या बन गया, इनडायरेक्ट नरेशन बन गया कि मोहन ने कहा कि सीता एक कार खरीदना चाहती थी, अर्थात ये सीता के पास्ट की चाहत, है ना, रिपोर्टर के लिए। तो डायरेक्ट नरेशन में बोलेगा तो ये बात बोलेगा, इनडायरेक्ट नरेशन में बोलेगा अर्थात अपनी भाषा में बोलेगा तो उसको ये कहना पड़ेगा। सेकंड सेंटेंस पर हम आते हैं। सेकंड सेंटेंस में है कि राम सेड टू मी ओनली हरि कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राम ने मुझसे कहा केवल हरि इस समस्या का समाधान कर सकता है, अर्थात और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो खैर, अब इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें सेड के साथ टू लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा कि इस सेकंड सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में लाएंगे तो सीधे कहेंगे कि राम टोल्ड मी, ठीक है। यहां एक सावधानी ये भी बरतनी है, एग्जामिनेशन में ये सब प्रॉब्लम भी कभी काला पीछे के किसी एग्जाम में ये सब चीज भी दिया है, जैसे यहां कर देगा टोल्ड टू मी। तो ध्यान रखना है कि सीधे टेल समबडी होता है, बीच में टू की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये सावधानी बरतिएगा, है ना। तो ये एरर में इम्प्रूवमेंट में ये सब देता है, ठीक है। तो सीधे सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि राम टोल्ड मी दैट, और आगे क्या है कि ओनली हरि कैन। अब यहां भी हम ध्यान दें तो ओनली हरि और कैन के बदले क्या इस्तेमाल हो जाएगा, कुड इस्तेमाल हो जाएगा। हरि कुड डू, सॉरी सॉल्व, हरि कुड सॉल्व, और फिर आगे है दिस, ये क्या बन जाएगा, दैट, दिस के बदले दैट हो जाएगा, अर्थात हमको कहना पड़ेगा कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि ओनली हरि कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, कि केवल हरि उस समस्या का समाधान कर सकता था। तो इनडायरेक्ट रिलेशन में हमको ये बात कहनी पड़ेगी। तीसरा सेंटेंस में हमारे हैं साइंटिस्ट से, वैज्ञानिक कहते हैं, क्या कहते हैं कि द क्लाइमेट इज चेंजिंग, जलवायु बदल रही है। ये कौन कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान दें तो वैज्ञानिक यदि कहते हैं कि जलवायु परिवर्तित हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं से क्लाइमेट का स्टडी किया है। तो आप नोटिस करेंगे इस भाव आपको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत पड़ती है यदि लैंग्वेज का सेंस वास्तव में आप समझना चाहते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि वैज्ञानिकों ने जलवायु का अध्ययन किया है और उसके आधार पर वो अब हमको बताना चाहते हैं, दुनिया को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है ना, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अब यहां यदि आपको कुछ समझ में नहीं आवे तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, साइंटिस्ट से सीधे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। लेकिन यदि आप बहुत सटीक शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहां हम क्या कह देंगे, ऑब्जर्व, है ना। ऑब्जर्व का मतलब होता है बारीकी से निरीक्षण करना, समझना, है ना। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व, है ना, तो ये सटीक वर्ड है। अब जैसे मान लीजिए कि ये सब चीज आपको कब काम आता है, यदि इस जगह पे खाली स्थान दे देता है और आपको विकल्प देता है से, टेल, ऑब्जर्व, है ना, रिमार्क, अब ये सब दे देता है, अब कहता है कि उचित चुनिए, तो वहां ये सब कॉन्सेप्ट आपको है, तभी सटीक चुनाव हो पाएगा। और इससे केवल होगा कि नहीं, इनडायरेक्ट रिलेशन बनाना है या इस तरह का वाक्य से के साथ दे दिया गया है तो करेक्ट है। लेकिन यही यदि कहा जाएगा कि विकल्प चुनिए तो ये सब बारीकियां आपको निश्चित रूप से मदद करेंगी यदि वाक्य के फीलिंग को, भाव को आप समझते हैं और वर्ड से आप परिचित हैं। तो यहां हमने कहा कि एप्रोप्रिएट वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जर्व, ठीक है। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व, वैज्ञानिक ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और क्या ऑब्जर्व करते हैं कि द क्लाइमेट इज चेंजिंग। अब ध्यान रखना है, हम यहां इज को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और अगला हिस्सा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो सीधे सेंटेंस बन गया, साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट, यहां दैट आप जोड़ लीजिए, दैट नहीं भी जोड़ेंगे तो काम चल जाएगा, जैसे कि हमने बताया है कि साइंटिस्ट से दैट, ठीक है, या साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द क्लाइमेट इज चेंजिंग, तो ये सेंटेंस आपका बन जाता है। तो थर्ड सेंटेंस हमने समझ लिया, और फोर्थ सेंटेंस हम समझने की कोशिश करें, द ओल्ड लेडी सेड मोहन इज ए नॉटी बॉय। अब यहां फिर समझने की कोशिश कीजिए, तो ओल्ड लेडी को ये लगता है, मोहन ने कुछ ऐसी हरकत की है कि ओल्ड लेडी को कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा चोट पहुंचा है। तो अब ऊपरी तौर पर तो सीधे हमने कहा कि सबसे सुरक्षित शब्द है, आप सेट को रख लीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना। फोर्थ सेंटेंस, द ओल्ड लेडी सेट, है ना। लेकिन यदि बहुत सटीक वर्ड हम प्रयोग करना चाहें तो यहां हमको कहना चाहिए रिमार्क्ड, है ना। ओल्ड लेडी ने टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की, दैट मोहन वॉच अ नॉटी बॉय, मोहन वॉच अ नॉटी बॉय, ठीक है। तो बुजुर्ग महिला ने टिप्पणी की कि मोहन एक नटखट लड़का था, ठीक है। तो ये टिप्पणी है मूल रूप से, और हमने कहा कि यदि ये चीज आपको नहीं समझ में आता है तो सेट का प्रयोग आप कर लीजिए, सेट का प्रयोग करके काम चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सेंटेंस में हम चले, धोनी सेड आई विल क्विट क्रिकेट। धोनी ने कहा मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, ठीक है, जिसको सामान्य तौर पर आप लोग कहते हैं क्रिकेट से संन्यास लेना। तो एक्चुअली उसके लिए शब्द होता है रिनाउंस, है ना। तो संन्यास लेने के लिए एक्चुअल शब्द होता है रिनाउंस, और संन्यास इसके लिए शब्द होता है रिनाउंसिएशन, ध्यान देना है। तो एक्चुअल शब्द यह होता है, लेकिन व्यवहार में क्विट को ही हम लोगों ने बना दिया है कि क्रिकेट छोड़ देगा, अर्थात क्रिकेट से संन्यास ले लेगा, इस तरह का अर्थ हम लोग ले लेते हैं। खैर, अब इसमें क्या है कि धोनी ने कहा, नोटिस करें तो आमतौर पर जब कोई प्लेयर, कोई राजनेता अभी अपने पेशे को छोड़ने की बात करते हैं तो हम लोग उसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि उन्होंने घोषणा कर दिया किसी के लिए, संन्यास के लिए, ठीक है। तो हमने कहा कि भाषा केवल शब्द से मीनिंग निकालकर हम नहीं बनाते हैं, या भाषा केवल शब्द को समझकर हम मीनिंग नहीं निकालते, उसके भाव को, स्पिरिट को समझना पड़ता है कि इस भाषा का मतलब क्या हुआ, है ना। तो इस सेंटेंस में यदि हम नोटिस करें तो हम सेड से भी काम चला ले सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा और उचित वर्ब का प्रयोग कर आगे बढ़े तो यहां कह देंगे धोनी डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी, दैट ही आई। अब ये आई क्या बन जाएगा धोनी के अनुसार, ही, क्योंकि आई कौन है, धोनी है ना। और विल जो है ये वुड बन जाएगा, और इस तरह से यह बन जाएगा कि धोनी वुड, ही वुड क्विट क्रिकेट, अर्थात यहां ही का मतलब कौन है, धोनी, धोनी वुड क्विट क्रिकेट, है ना। तो इस सेंटेंस का मतलब निकल गया कि धोनी ने कहा या धोनी ने घोषणा की, क्या, कि वह
क्रिकेट छोड़ देगा, क्रिकेट त्याग देगा, अर्थात क्रिकेट से संन्यास ले लेगा, जो सामान्य तौर पर हम आप समझते हैं। उसी तरह से अगला सेंटेंस में हम चल रहे हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है कि सीता सेड टू द पुलिस, सीता ने पुलिस को कहा, है ना, क्या कहा कि 2 criminals have entered my house। अब आप नोटिस कीजिए, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना की जानकारी पुलिस को यदि देता है तो क्या करता है, पुलिस को सूचना देता है। इसका मतलब हुआ कि यहां सेड टू, हम ध्यान दें, एप्रोप्रिएट शब्द, यदि आपको कुछ नहीं पता है तो इतना यही इस्तेमाल कर लीजिए और क्या कहा जा सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएट शब्द यहां क्या हो जाएगा कि सीता इन्फॉर्म्ड द पुलिस, सीता ने पुलिस को सूचना दी। क्या सूचना दी कि 2 criminals have, अब यहां have entered क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या बन जाएगा, that 2 criminals, अब ये have हो जाएगा had, 2 criminals had, और entered, अब ध्यान देना है क्या दिया गया कि my house, और ये my कौन है, ये my सीता है, अर्थात my house का मतलब क्या निकल गया, सीता's हाउस। तो सीता's के लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, वजह से my बन जाएगा हर, है ना, और इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा हर हाउस। तो सेंटेंस बन गया कि सीता told या informed the police that 2 criminals had entered the house। ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। अगला सेंटेंस है कि the engineer said the bridge needs repairing। अब फिर ध्यान देना है, इंजीनियर ने कहा, क्या कहा कि द ब्रिज नीड्स रिपेयरिंग, अर्थात पुल को मरम्मत की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंजीनियर यदि पुल का जाके निरीक्षण करता है, उसका एग्जामिनेशन करता है, उसकी स्थिति समझता है, और उसके बाद में वह क्या करता है, वो अपना एक रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में किसी संबंधित सीनियर को या किसी संबंधित व्यक्ति को वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये सब भाव हमने कहा कि भाव आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे आप कर दीजिए कि द इंजीनियर सेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां हमसे यदि कहा जाए तो सटीक प्रयोग यहां होना चाहिए रिपोर्टेड। द इंजीनियर रिपोर्टेड, क्या रिपोर्ट किया, दैट द ब्रिज, और नीड्स शब्द है, ध्यान देना है, सिंपल प्रेजेंट है, और ये घटना कब की है, पास्ट की है, अर्थात ये चेंज करेगा किस रूप में, नीड्स के बदले ये बन जाएगा नीडेड, और ये बन जाएगा रिपेयरिंग। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया कि द इंजीनियर सेड या द इंजीनियर रिपोर्टेड दैट द ब्रिज नीडेड रिपेयरिंग। अब अगला सेंटेंस है कि द इंजीनियर सेड टू द मिनिस्टर, इंजीनियर ने मंत्री से कहा, है ना, मंत्री से कहा, अर्थात मंत्री से भी वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, मौखिक रिपोर्ट करेगा, लिखित में रिपोर्ट करे, है ना। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां भी अब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सीधे आप कह दीजिए कि द इंजीनियर टोल्ड द मिनिस्टर, ठीक है, मंत्री से कहा। लेकिन यदि सटीक शब्द हम इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि रिपोर्टेड टू द मिनिस्टर, ये आपका ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ब यहां आएगा। द इंजीनियर रिपोर्टेड टू द मिनिस्टर, तो एक सीधा हो गया टोल्ड द मिनिस्टर, यहां क्या हो गया रिपोर्टेड टू द मिनिस्टर। अब यहां एक सावधानी ये भी बरतनी है कि यदि टू आप यहां से हटा देते हैं और जैसे टोल्ड द मिनिस्टर है वैसे हम नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड द मिनिस्टर, ठीक है। चूंकि आमतौर पर रिपोर्ट समथिंग टू समबडी होता है, ठीक है। यहां भी थोड़ी जानकारी बीच बीच में जहां कुछ चीजें हैं हम अलग से भी समझा रहे हैं आपको कि रिपोर्ट समथिंग टू समबडी होता है ना, अर्थात किसी चीज की जानकारी किसी व्यक्ति को देना, रिपोर्ट समथिंग टू समबडी, ठीक है। तो यदि समथिंग बीच से आप हटा देते हैं तो सीधे रिपोर्ट टू समबडी हो जाता है, अर्थात उसको टू चाहिए। एक खतरा आपके लिए यहां है, ध्यान रखिएगा। तो अगला पॉइंट पर हम चलें, फिर आगे बढ़े। तो इस तरह से सेंटेंस क्या बन जाएगा कि द इंजीनियर टोल्ड द मिनिस्टर या रिपोर्टेड टू द मिनिस्टर,
अब ये हिस्सा आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। और ये हिस्सा क्या बन जाएगा कि दैट द ब्रिज नीडेड रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये हिस्सा इसमें भी यही रहेगा और ये हिस्सा इसमें भी आपका यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 7-8 सेंटेंसेस हमने लिए और 7-8 सेंटेंसेस में अलग अलग रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है इसको समझते हुए हमने बताया कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन पर काम करना चाहिए। और ये कुछ वर्ब्स हमने बताए, यदि इन वर्ब्स को आप समझते हैं, जानते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप उपयुक्त परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त वर्ब, कहीं रिमार्क, कहीं इन्फॉर्म, है ना, कहीं रिपोर्ट आदि का प्रयोग करते हुए आप दूसरे की बातों को अपनी भाषा में सुना सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशंस, कुछ हालात हमने लिए कि असर्टिव सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने समझने की कोशिश की। अगले क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अगले लेक्चर में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाना चाहिए और उसमें क्या सब सावधानियां हमको बरतनी है, ठीक है। और उसमें भी कुछ पक्ष हम लोग देखेंगे कि कुछ एरर्स वगैरह में इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए जो प्रश्न दिए जाते हैं उसमें क्या क्या सब गड़बड़ियां आपको कर दी जाती हैं और कैसे आप उसको समझ सकते हैं, तो उसकी चर्चा फिर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज यहीं तक, और फिर अंत में यही कहेंगे कि वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखें। तो आज यहीं तक, थैंक यू।